नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और आज हम हमारे परम श्रद्धेय और मैं शब्द नहीं हैं, आचार्य रामगोपाल शुक्ल जी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। स्वागत है आचार्य जी आपका और मैं उनसे क्या पूछूं और क्या आपके लिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूं, फिर भी प्रयास करता हूं। आचार्य श्री रामगोपाल शुक्ल जी से जानेंगे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति भारत के परिदृश्य में और आज की जीवन पद्धति और आज के समाज के परिदृश्य में सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं आचार्य श्री रामगोपाल शुक्ल जी का। ये परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत सारे टीवी चैनल्स के हेड रहे हैं, पत्रकारिता में एक लंबा जीवन, सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज उनसे समय मिला और वो हमारे साथ हैं, तो हम उनका सर्वप्रथम स्वागत करते हुए उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे सनातन धर्म, संस्कृति, भारत और हमारे जीवन किस तरीके से शुक्ल जी देखते हैं। नमस्कार शुक्ल जी। उपाध्याय जी नमस्कार। 5 प्रश्न आपने किए, 5 प्रश्न जी। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जीवन विधि और इन सबका एक ही तोड़ है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। पाठक जी है ना, सारी चीजों का अर्थ है कि तुम ये छोड़ दो कि ये मेरा, ये मेरा, ये तुम्हारा। ये फकीरी का मतलब ये होता है कि राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। ठीक है ना। तो जब वो सनातन संस्कृति वहां पर आएगी, सनातन संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये वैदिक संस्कृति। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। वैदिक संस्कृति का मतलब परिपक्व सत्वगुणी भक्ति, जहां पर कुछ है ही नहीं, जहां पर क्या है, केवल पर ब्रह्म परमात्मा। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विदिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, कर बिनु परस हृदय बिनु देखा, देह ग्रहाई घ्राण बिनु बांस अशेषा, असभ भांत असो अलौकिक करनी, जी महिमा जासु जाहि नहीं वरनी, सोई दशरथ सुत भगत हित। वो है, वहां पर है वैदिक संस्कृति में। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, सोई दशरथ सुत भगति हित, वही राम तो है ना, जो यहां पर आकर के संसार में। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, आपने रामचरितमानस में देखा होगा, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पर उड़ाए, आप गई जहां पाक बनावा, मां को ने लिखा उस पे श्रृंगार पे लिटा दिया और खुद गई कहां, अपना क्या नाम, वहां वो भोजन गृह में। और वहां पर भगवान खा रहे हैं, पलना में सो रहे हैं, यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक मत भ्रम मोर की आन विशेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई ने। वहां पे यहाँ पे बाली प्रसंग में देखो, जब बाली को मारने के लिए आए तो सबसे पहले उन्होंने शब्द कहा, सुन सठ तो ही बहुत अभिमाना, और नारी सिखावन सुन सिनकाना। तुमने नारी की सिखावन को नहीं सुना है। तो बाली कहां था, अपने महलों में था ना, और राम कहां थे, पर्वत पे थे। तो कैसे सुन लिया, बिनु पग चले सुनाई बिनु काना कर। तो ये वो परमात्मा, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति और जीवन जीने की कला। जब जीवन जीने की कला आएगी तो जैसे कहा ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, इसी प्रकार से जीवन जीने की कला जब आ जाए, आओ मेरे राम, अब तो जीवन जीने की कला आ गई ना। अब ना रोग रहा, ना द्वेष रहा, ना लाभ रहा, ना हानि रहा,
ना दुष्टता रही, ना कुछ नहीं रह गया। अब क्या रह गया? दया है, क्षमा है, करुणा है, अहिंसा है। और उससे सराबोर जब हृदय है तो एक ही बात पुकारता, आओ मेरे राम। अरे तरस गए नैना, आओ मेरे राम, तेरे बिन राम। अब तो आ जाओ ना। तेरे बिन राम, परे न मोहि चैना, आओ मेरे राम, तरस गए नैना। ये जीवन जीने कला यही तो है ना। जब मैं निकल जाएगा, मैं की जगह हमारा ये, हमारा घर, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, हमारा निकल जाएगा। जब मैं निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। और तब पर ब्रह्म परमात्मा जीवन की कला देगा। तब जीवन कला कौन सी देगा? सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, और जाही विधि राखे राम। ताही विधि रही पाठक जी। ताही विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बस। जब माँ को और बाबा को जीवन दे दिया, अब वो कहीं भी जैसा यूज करें। अब ये जीवन उनका हो गया है। जैसे तुम गाड़ी बेच देते हो, दूसरा ले जाता है, फिर वो चलाता है, फिर उसमें आप नहीं कुछ कह सकते, आपने ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे। इसी प्रकार से तुमने अपना जीवन दे दिया है। और जब दे दिया है तो अब कुछ नहीं, अब तो राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। अब कछु नाथ और चाहिए मोरे, अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए, अब दीन दयाल अनुग्रह करो। और अनुग्रह क्या होगी? हृदय पवित्र होगा। और हृदय जब पवित्र होगा तो प्रभु चरित्र और सुनिबे को रसिया, और राम लखन सीता मन, आओ मेरे राम। अरे तरस गए नैना, आओ मेरे राम। ये जीवन जीने की कला भैया। 5 उत्तर थे आपके, 5 प्रश्न से 5 को उत्तर दे दिए। और उपाध्याय जी, आपकी जितनी पूछने की कला और आनंदित होने, देखिए रामचरितमानस में एक चौपाई में जरूर वर्णन करूंगा। किसी ने पूछा राम कथा कैसे सुनी जाए? कुछ राम 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 करते, कोई दिखावा, कोई ढोंग कर रहा है, कोई हमारे तो ये हैं, कहना उनका मानना नहीं। तो कहते कैसे लगे कि आप कथा सुन रहे हो? कहते मम गुण गावत, पाठक जी एक चौपाई है मापदंड, मम गुण गावत, अरे पुलक शरीरा, और गद गद गिरा, नयन बह नीरा। तुम राम कथा सुनो, कैसे पता लगेगा? जब तुम्हारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, तुम्हारे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो। वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो आनंद की पराकाष्ठा है, वो समर्पण की पराकाष्ठा है। और उस पराकाष्ठा में जब जीव जीता है तो अपना कुछ नहीं रह जाता, फिर वो समर्पित हो जाता है। फिर कहे चाहे कोई दूसरा कितना दुदकारे, कितना भगाए, लेकिन जब प्रेम का हृदय का स्पंदन बन जाता है तो फिर वो एक ही बात कह देता है, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है। कोई नहीं पराया, ये विचार आचार्य श्री राम गोपाल शुक्ल जी के। और मैं समझता हूं जीवन समर्पण, समर्पण अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और चाहे वो भगवान के प्रति है, चाहे वो परिवार के प्रति है, चाहे वो समाज के प्रति है, समर्पण अनेक तरह से मैं देखता हूं। और जहां तक सनातन धर्म, संस्कृति, 5 प्रश्नों के बखूबी आपको वाकिफ कराया है। अब बात आती है जीवन जीने की और समर्पण की। तो समर्पण किस तरीके से देखते हैं, तो हम आचार्य श्री
रामगोपाल शुक्ल जी से ही जानते हैं। समर्पण इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसी ने पूछा तूने ये है? कहते नहीं मैंने नहीं लिखा। कवि न हो नहीं चतुर कहामो निज मति रूप राम गुण गावो। किसी ने कहा कैसी बात कर दी, इतना लंबा चौड़ा, तुम्हें कुछ लगता नहीं? कहते ना, कहते कवि न हो और नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। ये समर्पण है। ये समर्पण है कि जब राम राघवेंद्र सरकार लंका से लौट करके आए, अयोध्या में माताएं पूछती हैं, अति लघु रूप पुत्र मोरे बारे निशिचर निकर कवन विधि मारे। तो राम ने पूछा कि राम कहते हमने तो मारे ही नहीं है। झूठ बोल गए राम। क्यों झूठ बोल गए? क्यों उन्होंने, मैंने नहीं मारा। क्यों नहीं, किसने मारा? कहते गुरु वशिष्ठ अकुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा दनुजर न मारे। मैंने नहीं मारा है, ये गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद था। ये समर्पण है, ये समर्पित अवस्था है, ये समर्पण है कि मन ये अपना शबरी याद करती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। वो सबसे महंगा आदेश, सबसे महंगा उपदेश भगवान राम ने कहां सुनाया? शबरी के यहाँ। क्यों? शबरी समर्पित थी। आओ मेरे राम अरे तरस गए नैना आओ मेरे राम, उन्हीं को तो याद करती थी ना। तो ये समर्पण, जो समर्पण आ जाता है तो केवल एकमात्र आते, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार, ये समर्पण। इसी कड़ी में शुक्ल जी आज जब समर्पण की, सनातन की, सनातन धर्म की और संस्कृति की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें ब्राह्मण भी आता है। और ब्राह्मण समाज, जहाँ तक मैंने देखा है, समाज का अगुआ रहा और सनातन का, सनातन संस्कृति का प्रचार, प्रसार, संरक्षण जो भी था, लेकिन उसके बावजूद आज समाज में ब्राह्मण की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? अरे ब्राह्मण की भूमिका, ब्राह्मण तो क्या बात कर दी। ब्राह्मण का निश्चित रूप से धर्म, वो सबसे, वो त्याग की मूर्ति है। उसको धन नहीं चाहिए, लिप्सा जिप्सा नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण जो अपने तपोबल के माध्यम से केवल विद्या दान करता, विद्या लेता था और उसको तुरंत दान कर देता था। वो ब्राह्मण की परंपरा, जिन्होंने राम को पढ़ाया, जिन्होंने कृष्ण को पढ़ाया, सबको गुरु बने। उसने क्या मांगा? वो अपना सुदामा को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन उसका मन तो वहीं गरीबी में ही फिर भी लगा रहा ना। तो देने से कुछ नहीं। ब्राह्मण की भूमिका तो आज भी गर्गण्य है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपने कर्मों से कहीं ना कहीं च्युत होता जा रहा है। गायत्री मंत्र पढ़ना ब्राह्मण का अधिकार था, गायत्री मंत्र दिखाई नहीं पड़ता। यज्ञ भी था, लेकिन बावजूद इसके बदलते युग में अगर फिर भी वो अपने नैतिक आचरण के द्वारा, सात्विक आचरण आचरण के द्वारा, अगर भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, गौ की संस्कृति का, मातृ संस्कृति का, कन्या संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, तो वो आज भी वंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जैसा हमारे दर्शक सुन रहे हैं, संस्कृति, मार्गदर्शन और उसके बावजूद आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए, एक बार इसी तरीके से बीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनसे एक बार बात हुई जब कमंडल और मंडल का चल रहा था। तो मैंने प्रश्न किया था कि भाई आप जो बात करते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, शिक्षा के लिए और समाज के लिए जो भी दे सकता था वो दिया। लेकिन वो अपने इष्ट देव भगवान परशुराम को स्थापित नहीं कर पाया
भगवान परशुराम, किसी मंदिर में आपको मूर्ति नहीं मिलेगी और मैं नहीं समझता हूं कि समाज में भी कोई स्वीकार्यता भगवान परशुराम की है। एक तरफ ब्राह्मण समाज अपने आप को अगुआ और समाज भी ये मानता है कि समाज का मार्गदर्शन करता है और समाज को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो पूरे समाज को ड्राइव करता है। वही समाज भगवान परशुराम को स्थापित नहीं कर पाता। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबा प्रश्न कर दिया आपने। हरदम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव। जितना याद किया जा रहा है परशुराम को विगत सालों में, इतना कभी नहीं याद किया गया। चाहे प्रतिस्पर्धा से लिया जाए, चाहे पार्टी बंदी से लिया जाए, भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम क्यों याद किया जाए? हनुमान जी कहते मुझे मत याद करो, भगवान परशुराम कहते मुझे मत याद करो, अपना केवट कहता मुझे मत याद करो, विभीषण कहता क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग सेवक की बिरादरी में आते। राम रमापति अरे कर धन ले और मेटहू मोर मिटहि संदेहु। क्या उन्होंने कहा वहां पर? राम रमापति कर। हम आपके सेवक बन गए हैं, और जो सेवक होता है उसका नाम नहीं होना चाहिए। उसके मंदिर बना के क्या मतलब हुआ? हनुमान जी के मंदिर बने हुए एक अलग बात है, लेकिन परशुराम जैसा सेवक कौन था? उसने समाज की सेवा की। वहीं से ब्राह्मणों का निर्धारण भी मिलता है। लेकिन ये हम लोगों में कमी कि उनके साहित्य को इतना नहीं प्रचारित किया गया, उनकी सब चीजों को। तो ये अब कर्तव्य है कि अब होगा, क्योंकि अब बहुत अच्छा उसमें भी आ रहा है, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट में, गूगल में भी, हर जगह परशुराम जी के विषय में मिल रहा। तो ये सब, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एक तरफ हम कहते हो ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सनातन संस्कृति का प्रचार जो पूरा काल में इतना ज्यादा नहीं हुआ, इन 8 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। इन 8 वर्षों में हमारी संस्कृति क्या है, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए। वो राजा जो शिव भक्त हो करके गले में वो डाल करके, मालाएं डाल करके, अगर शमशान में जा करके, अगर एकांत में जा करके साधना कर सकता है, तो वो असली राजा कहलाने के काबिल है। क्योंकि राजा के गुण दिखाई पड़ना चाहिए प्रजा को। तो ये बहुत से फेरबदल हुआ है, मेरा भारत बदल रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में जितना भी परशुराम का नाम और अच्छा होगा, बढ़िया होगा। हम क्यों नेगेटिव बात करें? हम कहते हैं हमारा सबसे बढ़िया भगवान परशुराम सबसे बढ़िया, लेकिन सभी को लेकर के चलने में कृष्ण भी साथ हो, राम भी साथ हो, परशुराम भी साथ हो। इसलिए सभी लोगों को लेकर के, और एक केवल इसलिए कि उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और हमें हरदम ओज से परिपूर्ण से भरे रहना चाहिए कि हाँ, हमारा निश्चित रूप से अब कुछ न कुछ होगा। अभी तक तो कुछ था ही नहीं, अभी तक तो आशा भी नहीं थी, सपने भी नहीं थे कि हमारे भारत कुछ हो। अब ऐसा लग रहा कुछ होगा, तो जो कुछ होगा वो बहुत बढ़िया होगा। समर्पण, आत्मविश्वास, श्रद्धा, सेवा, संस्कार के पंचगण त्रिवेणी लेकर के, पंच अपना पंचकर्मा बना करके, और इसको अगर हम सामने लाएंगे तो देश भी सुखी होगा, समाज भी सुखी होगा, धर्म भी सुखी होगा। और ब्राह्मण तो पूजनीय है, ये इसमें कहीं दो राहे नहीं है। हाँ, कभी कभी दिखाई पड़ता है, क्योंकि मृत्यु अगर होती है तो ब्राह्मण याद किया जाता, जीवन होता है तो ब्राह्मण। उसके बिना ये 20% 30% शहरों का छोड़ दो, अभी गांव में बिना उनके ब्राह्मणों काम नहीं चलता है। लेकिन ब्राह्मणों को फिर भी सोचना चाहिए कि गायत्री मंत्र का धैर्य पूर्वक सहारा लेकर के, यज्ञोपवीत संस्कार के करके, अपने चरित्र को बना करके, अपने स्वच्छ वातावरण को बना करके दूसरे के लिए मिसाल बने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे आचार्य श्री रामगोपाल शुक्ल जी, और बड़ा बेबाकी के साथ पूरे समाज का जो चित्रण किया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, लेकिन इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन वो करते रहेंगे। इसी के साथ मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम इसी तरीके का जो भी विभूतियां हैं, उनके विचारों से आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।